राम राम दोस्तों, मैं हूं हार्दिक भारतीय। मेरा चैनल का नाम भी हार्दिक भारतीय। वीडियो आपको अच्छा लगेगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। दोस्तों, अभी 20 तारीख को ट्रंप का शपथ विधि है, जब वो वहां के राष्ट्रपति का शपथ लेगा, डोनाल्ड ट्रंप। तो ऐसी बातें चलाई जा रही है कि ट्रंप ने मोदी को नहीं बुलाया, ट्रंप ने मोदी को नहीं बुलाया, मोदी की ताकत कम हो गई, मोदी का डंका नहीं बज रहा है, मोदी 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 का सब कुछ खत्म हो गया, ट्रंप ने उसे नहीं बुलाया। लोग ऐसा वीडियो बना रहे हैं और खास करके उसमें मोदी विरोधी ऐसा खास कर रहे हैं, क्योंकि मोदी विरोधी है ना, उनका एक क्लियर चीज है कि उनको सत्य दिखाने से अच्छा वो दिखाते हैं कि जो उनके समर्थक सुनना चाहते हैं। कोई भी मोदी विरोधी यही देखना सुनना चाहेगा कि मोदी खत्म हो गया, मोदी की ताकत खत्म हो गई, वही सुनना चाहेंगे। तो उनके समर्थक जो भी मोदी विरोधी है, वीडियो बनाने वाले वही कर रहे हैं और वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पर लोगों में, उनके समर्थकों में सामान्य दिमाग नहीं होता है कि गूगल करके चेक कर ले, गूगल में दिखता ही है। तो एस जयशंकर है, जो जयशंकर जी, वो उधर पहुंच चुके हैं और वो समारोह में शामिल होने वाले हैं। अब सोच के देखिए कि एस जयशंकर जी को अगर न्योता मिला है तो क्या वो मोदी जी की इजाजत के बिना वहां चले जा सकते हैं, या फिर किसी भी राष्ट्र के प्रधानमंत्री को छोड़ के उसके किसी एक मंत्री को न्योता मिल सकता है? और न्योता मिल भी जाएगा तो क्या प्रधानमंत्री की इजाजत के बिना वो चला जाएगा? एक सामान्य समझ की बात है कि अगर आपका घर है, आपके घर में किसी का रिश्तेदार का रिश्ता आएगा और आपके पापा को नहीं बुलाएगा और आपको बुलाएंगे तो आप जाएंगे? या तो आपके पापा आपको जाने देंगे? नहीं जाने देंगे ना, साधारण सी बात है। तो एस जयशंकर जी जब जाने वाले हैं, उधर पहुंच चुके हैं, तो फिर बिना मोदी के इजाजत के वो जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। मोदी जी ने खुद इसको परवानगी दी होगी, या तो मोदी जी किसी काम में व्यस्त होंगे, या तो कुछ और दूसरा कुछ भी कारण हो सकता है, लेकिन उसलिए मोदी जी नहीं जा रहे हैं। लेकिन एस जयशंकर जी जा रहे हैं, मतलब कि वहां भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई है, भारत वहां पर है, ये बात क्लियर है। आप गूगल करके देख लीजिए, जिसको विश्वास ना हो तो मेरे पर भी भरोसा मत करिए। भरोसा क्यों करने का, अपने पास गूगल है, गूगल में चेक करो सीधा कि भारत का कोई वहां जाने वाला है कि नहीं। तो वो वहां पर एस जयशंकर जी पहुंच चुके हैं। तो इन लोग ऐसा है मोदी विरोधियों का कि जैसे कि बीवी को गैस हुआ हो, पेट फूल जाए तो तुरंत मोहल्ले में मिठाई बांटने लगते हैं कि देखो देखो मैं पापा बनने वाला हूँ, पापा बनने वाला हूँ। पूरा मोहल्ले में मिठाई बांट देंगे, बाद में चेक करवाएंगे तो पता चलता है कि अरे ये तो गैस था। इनका बार बार का ऐसा ही होता है, बार बार बेचारे बार बार खुशी मनाने लगते हैं कि देखो देखो मोदी बर्बाद हो गया, मोदी की ताकत कम हो गई, मोदी गया, ये वो। फिर पता चलता है कि अरे ये तो सारा पूरा उल्टा ही खेल पड़ गया। और इनका बार बार का है। वो एक कहावत है ना कि बाल कबारने से मुर्दा हल्का नहीं होता। वो कौन से वाले बाल, वो आपको शायद पता ही होगा, मैं इधर बोल नहीं सकता लाइव में, आप खुद समझदार है, समझ जाइएगा। बाल कबारने से मुर्दा हल्का नहीं होता है, तो ये लोग वही काम कर रहे हैं, बाल कबारने का। उनको लगता है मुर्दा हल्का हो जाएगा। अरे अभी तो तुम्हें 4 साल निकालने हैं। वही ट्रंप लाल चादर बिछा के मोदी को बुलाएगा, देखना। अभी उसका राज शुरू होने दीजिए, उसके बाद लाल चादर बिछा के मोदी को बुलाएगा और मोदी जाएगा अभी बड़े शान से, और लाल चादर पे देख के फिर मोदी विरोधी छाती पीटेंगे। इनका बेचारा बार बार का है, इतना पर समझते नहीं। कभी तो तुम्हें 4 साल और सहना है मोदी को, उसके बाद शायद योगी आ जाए तो वो अलग बात है। पर योगी आएगा तब तो तुम कहोगे अरे यार मोदी तो बहुत अच्छा आदमी था, ये तो उससे भी खतरनाक निकला। तो इतना भी उछलिए मत, गैस हुआ होगा, चेक करवा लीजिए, मिठाई मत बांटिए, फालतू का मिठाई का खर्चा बढ़ जाएगा आपका। बार बार का आपका हो चुका है। फिर जब उधर ट्रंप बुलाएगा लाल चादर बिछा के और मोदी जाएगा, फिर आप लोग शरीर के पुष्ट भाग से आग उगलोगे। आपका ये बार बार का है, आपसे सहा नहीं जाता है। फिर मोदी को ताकत खत्म हो गई, मोदी खत्म, अब मोदी कुछ का कुछ नहीं हो सकता है।
और बहुत से लोग तो ऐसे उम्मीद पाल के बैठे हैं कि देखिए बार बार चलता है, नीतीश जी पलटी मारेंगे, नीतीश जी गए, इतना दिन में चले जाएंगे, उतना दिन में चले जाएंगे। बार बार ऐसा चलता है, नीतीश जी गए, सरकार गिर जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे एकदम माल फूंकते हो क्या? अगर सरकार समझ लो कि गिर भी जाए, मान लो आपकी खुशी के लिए मान लेते हैं कि समझिए कि चलो सरकार गिर गई बीजेपी की, तो फिर क्या होगा? दोबारा से चुनाव ही कराना पड़ेगा या विपक्ष बना लेगा आपको लगता है सरकार? जो आपस में कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं, अभी सत्ता में नहीं है तब भी अंदर एक दूसरे को मारामारी कर रहे हैं, वो सरकार बना लेंगे सब मिलके भी नहीं बना पाएंगे। तो इतने भी उम्मीदें मत पालो। आपको लगता है कि पेट फूला है तो जाके डॉक्टर से चेक करवा लीजिए। मिठाई बांट रहे हैं लेकिन वो फिर गैस ही निकलेगा और बार बार निकलता है आपका गैस, तो एक बार चेक करवा लीजिए। तो ट्रंप ने बुलाया है कि नहीं बुलाया, ये सोचने की बजाय बस गूगल में चेक कर लीजिए कि भारत की तरफ से कौन जा रहा है। तो एस जयशंकर जी जाने वाले हैं, वहां पहुंच चुके हैं। तो बिना मोदी की मर्जी के एस जयशंकर जी भी नहीं जाएंगे और बुरा मोदी जी की इजाजत होगी तभी वो गए होंगे। तो मतलब वहां भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला आदमी वहां पर है। ये आपको मेरे पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है, और दूसरा कोई बोलेगा तो विश्वास मत करिए, गूगल करिए, गूगल पे चेक करिए। मोदी विरोधियों का फिक्स है, वो चाहे अखबार वाले भी, ऐसा नहीं है कि सब सिर्फ अपने जैसे ही है, नहीं, अखबार में भी मोदी विरोधी बहुत सारे हैं ना, अखबार में, न्यूज में, कहीं भी। तो उनको तो क्या है कि उनको पता है कि एक देश में पूरा का पूरा एक ऐसा मतलब लश्कर है करोड़ों लोगों का जो यही सुनना चाहता है, और इनके ऊपर उनकी टीआरपी बची हुई है। तो उनके ऊपर वीडियो बना देते हैं और लाखों लोग उसको देखते हैं और वहां पर इतने खुश होते हैं, अरे वाह वाह, ट्रंप ने तो बुलाया ही नहीं। मतलब ऐसा एकदम क्या बोलते हैं, एकदम अनंत सुख मिल जाता है उनको कि मोदी अब बर्बाद हो गया, मोदी की इज्जत कम हो गई। पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बाल कबारने से मुर्दा हल्का नहीं होता है, तो बाल कबारना बंद करिए। एस जयशंकर जी उधर पहुंच चुके हैं। ऐसा लगे तो गूगल चेक कर लीजिए। जय जय हिंद, जय श्री राम।